नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी का पहला पाठ हम पढ़ रहे थे, जो संत वाणी कबीरदास, तुलसीदास और कृपाराम खेड़िया के जो दोहे थे, शॉर्ट थे, इनकी सह प्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। इससे पहले एक पाठ अपलोड कर दिया जिसमें कबीरदास, तुलसीदास और कृपाराम खेड़िया का जीवन परिचय और पाठ का परिचय हमने पढ़ लिया। अब इसके जो दोहे हैं इन तीनों के, उनके बारे में सह प्रसंग व्याख्या उनको हम पढ़ेंगे। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 101% इस पाठ से, इस वीडियो से क्वेश्चन पूछा जाएगा। किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा वो आप देख सकते हैं। पहले हम कबीरदास के जो दोहे हैं उनकी सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। प्रसंग कैसे लिखना है, व्याख्या किस प्रकार से करनी है और विशेष कैसे लिखना है वो इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निश्चय किया विचार। दोस्तों, इसका सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है। कैसे लिखना है कि ये दोहा या साखी है वो कहाँ से लिया गया? संत कवि कबीर द्वारा रचित संत वाणी शीर्षक से लिया गया है और इसमें जीवन में त्यागशीलता का महत्व बताया गया है। कोई भी दोहा या साखी आती है तो उसमें प्रसंग लिखेंगे, कहाँ से लिया गया है और इसका सार क्या है, क्या इसमें बताया गया है। उसके बाद व्याख्या किस प्रकार से करेंगे हम कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार। इसका मतलब ये हुआ, कबीरदास कहते हैं कि त्याग ऐसा कीजिए कि सब कुछ एक ही बार में दूसरे को अर्पित किया जा सके। त्याग करते समय क्या ध्यान रखना कि सब प्रभु का मेरा नहीं निश्चय किया विचार। तो इसमें बताया गया है कि त्याग करते समय मन में ऐसा दृढ़ विचार या भाव रखना चाहिए कि मेरे पास जो कुछ भी है वह ईश्वर का है, मेरा कुछ नहीं है। मैंने तो त्याग किया, वह प्रभु का दिया हुआ ही अर्पित किया है। बहुत ही साफ शब्दों में इसमें बताया गया है क्या कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का ही मेरा नीचे किए विचार। कि इस प्रकार से हमें त्याग करना चाहिए, दूसरे को सब कुछ अपना अर्पित कर देना चाहिए और विचार और अपने भाव ऐसे होने चाहिए कि मेरे पास जो कुछ भी है वो ईश्वर का है, मेरा कुछ नहीं है। मैंने तो त्याग किया है, वो प्रभु का दिया हुआ या अर्पित किया हुआ है। उसके बाद में विशेष में क्या लिखना दोस्तों कि त्याग करने में विशेष बात इसमें ये निकल कर आई कि त्याग करने में कभी भी लालच, मोह नहीं रखने का उपदेश इसमें दिया गया है। सब कुछ परमात्मा का है, उसे त्यागने में क्या संकोच करें। तो इस प्रकार से विशेष, तो प्रसंग, व्याख्या, विशेष, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद दूसरा है, सुनिए गुण की वार्ता ओगुन लीजिए नाहे, हंस छीर को गहत है नीर सो त्यागे जाहे। इसका मतलब सबसे पहले सेम उसी तरह प्रसंग लिखेंगे कि ये दोहा संत कबीरदास द्वारा रचित है और इसमें गुणों को ग्रहण करने तथा अवगुणों को त्यागने का उपदेश दिया गया। इसमें क्या उपदेश दिया गया कि अच्छे गुण है उनको ग्रहण करना और जो बुरे अवगुण हैं, जो अवगुण है या बुरे गुण हैं उनको क्या करना, त्याग करने का इसमें उपदेश दिया गया। तो व्याख्या किस प्रकार से, कबीरदास जी क्या कहते हैं दोस्तों कि सुनिए गुण की वार्ता ओगुन लीजिए नाहे। कबीरदास जी कहते हैं कि गुणों का महत्व एवं श्रेष्ठता को अच्छी तरह समझ लीजिए। वार्ता का मतलब होता है श्रेष्ठता, क्षीर का मतलब दूध और गहत का मतलब होता है गहन, आपका ग्रहण करना, और ओगुण का मतलब होता है दोस्तों यहाँ अवगुण से, और नीर का मतलब पानी। तो सुनिए गुण की वार्ता ओगुण लीजिए नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि गुणों का महत्व एवं श्रेष्ठता को अच्छी तरह समझ लीजिए, वह सुन लीजिए। अवगुणों की कभी भी मत अपनाए। दोस्तों, इसमें यह बताया गया है कि जो श्रेष्ठ गुण हैं उनको अपना लीजिए, अवगुणों को कभी भी नहीं अपनाना चाहिए। जैसे हंस क्षीर की गहत है नीर सो त्यागे जाहे। इसमें बताया गया है कि हंस केवल दूध को ग्रहण करता है और वह दूध के साथ मिश्रित पानी को छोड़ देता है या त्याग देता है। इसका कहने का मतलब है कि हम दूध में पानी मिलाकर भी अगर हंस के सामने छोड़ते हैं तो हंस वो दूध पी जाता है और पानी छोड़ देता है। वैसे ही हमें अच्छे गुण है वो ग्रहण करने चाहिए और जो अवगुण है उनका
त्याग करना चाहिए। ये किसने कहा? कवि कबीरदास जी ने कहा। उसके बाद में विशेष में क्या लिखोगे कि हंस का नीर क्षीर विवेक काफी प्रसिद्ध कथन है। ये कथन है जो हंस ने कि वो दूध को क्या करता है, पी लेता है, पानी को छोड़ देता है, ये काफी प्रसिद्ध कथन है। और व्यक्ति को विवेकशील होकर गुणों को ग्रहण कर और अवगुणों को त्याग करने का उपदेश दिया गया। उसके बाद में जो तीसरा है कि छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पीव। इसमें वैसे आपको प्रसंग लिखना है। उसके बाद में व्याख्या की अगर हम बात करें तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, कि जब व्यक्ति कर्ता होने का अभिमान त्याग देता है कि मैं कर्ता धर्ता हूँ, मैं सब कुछ हूँ, ऐसा अभिमान त्याग देता है तो उसकी आत्मा सब तरह से सुखी हो जाती है। सुखी भया सब जीव मतलब सभी तरीके से उसकी आत्मा सुखी हो जाती है। भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पीव। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे कोई कुछ भी कहे परंतु उस दिशा में आत्मा में अपना प्रिय परमात्मा या आनंददायक प्रतीत होता है। लोग भले कुछ भी कहे लेकिन उसके आत्मा में संतुष्टि मिलती है। उसके बाद में चौथा आप देखें कि जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। इसका मतलब ये हुआ कबीरदास जी कहते हैं जाति न पूछो साधु की, कि साधु या संत जन की कभी भी जाति नहीं पूछना चाहिए। पूछ ही लीजिए ज्ञान, उससे ज्ञान की बात पूछनी चाहिए, उसके ज्ञान के बारे में उसे जानना चाहिए। अर्थात साधु की पहचान श्रेष्ठता और उसके ज्ञान के आधार पर होती है, उसके जाति के आधार पर नहीं। जैसे मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान, इसका मतलब ये हुआ कि म्यान की अपेक्षा तलवार का मोल करना चाहिए, उसी की श्रेष्ठता देखकर मूल्य दिया जाना चाहिए कि तलवार है वो कितना धारदार है, न कि म्यान को देखकर उसका मूल्य लगाना चाहिए, तलवार को देखकर उसका मूल्य लगाना चाहिए। संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए। इसमें क्या बताया गया है? कवि कबीरदास जी कहते हैं कि संत जनों की संगति कीजिए, उनकी संगति कभी निष्फल नहीं होती। संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए, कि संत जनों की संगति कीजिए, उनकी संगति कभी निष्फल नहीं होती। लोहा पारस परसते सो भी कंचन होय। इसका मतलब ये हुआ कि पारस का स्पर्श करने से लोहा भी सोना हो जाता है। अर्थात लोहा चाहे कैसा भी हो वह पारस के स्पर्श में खरा सोना बन जाता है। इसमें संगति का विशेष महत्व बताया गया है। उसके बाद में छठा है क्या है दोस्तों कि मारिए आशा सांपनी जिन डसिए संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्री विचार। कबीरदास जी कहते हैं कि जिससे सारा संसार अर्थात सभी लोग व्यथित बेचैन रहते हैं, उस जो दुराशा रूपी सर्पणी को मार दो और दुराशा या आसक्ति को सर्वथा छोड़ दो। इसकी दवा है संतोष, ताकि औषध है तोष, मतलब इसकी दवा है संतोष। ये गुरु मंत्री विचार, ये श्रेष्ठ मंत्र पर विचार करके दुराशा को समाप्त कर देना चाहिए। उसके बाद में सातवां है कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपने करी लेत। तो दोस्तों इसमें कबीरदास जी ये बताते हैं कि कौवा किसके धन का अपहरण करता है और कोयल किसको धन दौलत देती है। कि क्या बताया? कागा काको धन हरे, कौवा किसके धन को लेता है और कोयल किसी को धन नहीं देती है। उसके बाद भी क्या होता है कि मीठा शब्द सुनाए के जग अपने करी लेत। तो इसमें यह बताया गया है कि कौवा न तो किसी को नुकसान पहुंचाता है और कोयल है वो न किसी को लाभ पहुंचाती है, परंतु कोयल है वो अपनी मीठी वाणी या मीठा स्वर सुनाकर सभी को आनंदित करती है, सभी को ये प्रिय लगती है। उसके बाद में तुलसीदास के जो दोहे हैं उनके बारे में देखते हैं कि काम क्रोध मद लोभ रत ग्रह शक्त दुख रूप, ते किमि जान ही रघुपति मुड परे भावकूप। इसमें क्या बताया गया है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लोग काम क्रोध अहंकार लोभ आदि गुणों में डूबे रहते हैं और ग्रह शक्ति अर्थात पत्नी सुख में आसक्त रहते हैं, वे दुखी जीवन भोगते हैं। ते किमि जिन ही रघुपति मुड परे भावकूप। इसमें यह बताया गया है कि ऐसे मूढ़ लोग हैं
वो संसार रूपी कुएं में पड़कर प्रभु श्री राम की भक्ति महिमा से अपरिचित रहते हैं। दोस्तों, कृपाराम खेड़िया के जो शॉर्ट थे हम पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण, वहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, तो वीडियो के साथ में आप बने रहें। उसके बाद में देखो, काम क्रोध मद लोभ रत ग्रासक्त दुख रूप ते किमि जाने ही रघुपति मुड परे भावकूप। इसमें भी प्रसंग के द्वारा बताया गया है कि प्रस्तुत दोहा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित दोहावली से संकलित है। इसमें काम क्रोध आदि दुर्गुणों से दूर रहने का उपदेश दिया गया है। व्याख्या कैसे करेंगे कि जो लोग काम क्रोध अहंकार लोभ आदि दुर्गुणों में डूबे रहते हैं, ग्रासक्त अर्थात पत्नी सुख में आसक्त रहते हैं, वे दुखी जीवन भोगते हैं। ऐसे मूढ़ लोग संसार रूपी कुएं में पड़कर प्रभु श्री राम की भक्ति महिमा से अपरिचित रहते हैं। और विशेष में आप क्या लिखोगे कि काम क्रोध आदि दुर्गुणों से जीवन कष्टमय बनता है। ऐसा व्यक्ति प्रभु भक्ति भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कि कही बे कह रसना रची, सुनी बे कह किए कान, धरी बे कह चित हित सहित परमार्थ सुजान। तो इसमें तुलसीदास जी क्या कहते हैं दोस्तों, कि तुलसीदास जी का ये मानना है कि ईश्वर ने हमारे शरीर में कहने के लिए जीभ और सुनने के लिए कान रचे हैं। कई बे रसना रची, सुनी बे कह के किए कान, कि कहने के लिए क्या किया है, कि सुनने के लिए कान और चखने के लिए हमें जीभ दी है। इसी प्रकार लोकहित तथा परमात्म जो ज्ञान होता है, इसके लिए चित्त बनाया गया है। इसलिए संत जन सदैव परमार्थ का चिंतन करते हैं, उसी से प्रेम करते हैं और मनुष्य जीवन को सार्थक और परमार्थी बनाते हैं। तीसरा है तुलसी भलो सुरंग ते पोच, कुसंगति सोई, नाव किन्नरी तीर असी, लोह बिले कहू लोई। इसमें क्या बताया गया दोस्तों कि तुलसीदास कहते हैं कि जो अच्छी संगति से अच्छा बनता है, वही बुरी संगति से बुरा बनता है। तुलसी भलो सुसंगत थे, मतलब कि अच्छी संगति से भला अच्छा बनता है और बुरी संगति से वो क्या बनता है, कुसंगति बन जाता है, बुरा बन जाता है। नाव किन्नरी तीर असी, लोह बिलेक हु लोय। तो इसमें यह बताया गया है कि जैसे नाव की संगति से लोहा भी किनारे पर आ जाता है, परंतु वह लोहा बुरी संगति से घातक हथियार भी बन जाता है। देखो, नाव के साथ में जब लोहा होता है तो वो मनुष्य को किनारे तक ला देता है, और लोहा है वो क्या है कि बुरी संगति में होता है तो वो घातक हथियार बनता है। लोहा वही है पर संगत का फर्क है। उसके बाद में राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे तो जन मिले कीजिए आपू समान। जो चौथा दोहा है उसमें बताया गया है कि तुलसीदास कहते हैं कि प्रभु जो राम की कृपा से गंगा के समान सुसंगति आसानी से मिल सकती है। गंगा में भी जल मिलता है, गंगा उसे अपने समान पवित्र बना देती है। और जो जल परे जन मिले कीजिए आपू समान, कि गंगा में अगर बुरा जल भी अगर मिल जाता है तो वो अच्छा बन जाता है, वो उसे पवित्र बना देती है और वो सद्गुणों से आप मान सकते हैं कि सद्गुण उसमें फैल जाते हैं। मतलब कि अगर गंगा में गंदा जल भी मिल जाता है तो वो पवित्र हो जाता है, इसका भावार्थ यही है। उसके बाद में तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिल मिल चलिए नदी नाव संयोग। तो इसमें तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि इस संसार में अनेक तरह के लोग हैं, जैसे भांति भांति के लोग अनेक तरह के लोग हैं। जैसे नदी और नाव का संयोग होता है, उसी प्रकार लोगों से भी मिलना भी कभी कभी होता है। इसलिए सबसे हिल मिलकर चलना चाहिए। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछिए कौन। इसमें क्या बताया गया है कि तुलसीदास कहते हैं कि वर्षा ऋतु आने पर कोयलों ने मौन धारण कर लिया और वो सोचते हैं कि वह मेंढक बोलने लगेंगे तो हमें कौन पूछेगा, अर्थात दुर्जनों की पूछ होने पर सज्जनों को कौन पूछेगा, इसलिए मौन रहना ही श्रेयस्कर है। उसके बाद में तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक सहित साहस, सत्यव्रत राम भरोसो एक। तो इसमें तुलसीदास जी का क्या मानना है दोस्तों, कि तुलसीदास कहते हैं कि बुरा समय आने पर ये अपने मित्र एवं सहयोगी होते हैं। कौन कौन से? धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत, परमात्मा का भरोसा करना। इसमें ये बताया गया सत्यव्रत राम भरोसे एक।
तो इसमें धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्य, व्रत और परमात्मा का भरोसा करना, धैर्य आदि इन सभी को अपनाने से बुरा समय टल जाता है, ये तुलसीदास का मानना है। उसके बाद में राज्य का शोर था, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमने कवि परिचय देखा था कि कृपाराम खेड़िया वो राजिया के लिए शोरठे लिखते हैं। राजिया वो निसंतान था, पहले पार्ट में हमने पढ़ा, और उसको फेमस किया गया किस प्रकार से, उपजावे अनुराग, कोयल मन हरखित करे, कड़वो लागे काग, रसना रा गुण राजिया। इसमें वैसे आपको प्रसंग लिखना, व्याख्या करनी और विशेष लिखना। कि प्रस्तुत सोरठा है वो डिंगल भाषा के कवि कृपाराम खेड़िया द्वारा रचित राजा सोरठा से लिया गया है। इसमें कवि ने वाणी की महत्ता का वर्णन किया है। व्याख्या किस प्रकार से करोगे आप कि कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, कोयल अपनी मधुर कुक या स्वर या वाणी से सुनने वाले के लिए हृदय में प्रेम उत्पन्न करती है और मन को आनंदित करती है, परंतु कोयल का स्वर एकदम कड़वा और कर्कश और अरुचिकर होता है। ये सब वाणी के गुण महिमा है, अर्थात मधुर वाणी का प्रभाव सदैव अच्छा रहता है। तो इसमें यह कहता है कि अपनी वाणी को मधुर बनाइए, और वाणी का प्रभाव के बारे में इसमें बताया गया है। और विशेष बात इसमें यह है कि मधुर वाणी में वाक व्यवहार करने का संदेश व्यक्त किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है काली घनी कुरूप कस्तूरी कंटा तुल्य राजिया, शक्कर घनी स्वरूप रोड़ा तुल्य राजिया। बहुत ही साफ शब्दों में इसने बताया है, किसने, कृपाराम खेड़िया ने, कि हे राजिया, कस्तूरी भले ही बहुत काली और कुरूप होती है, परंतु वह मूल्यवान होने से सोना चांदी तोलने वाले जो सोना चांदी तोलते हैं उस तराजू से तोली जाती है, जबकि शक्कर एकदम सफ़ेद और सुंदर होती है, परंतु कस्तूरी की अपेक्षा कम मूल्यवान होती है। शक्कर गणि स्वरूप रोड़ा तुल्य राजिया वो क्या है कि मूल्यवान होती है, पत्थरों के बाटों से तोली जाती है। कौन सी? शक्कर और पत्थरों के बाटों से तोले जाते हैं, अर्थात सुंदरता की तुलना में गुणों का अधिक महत्व इसमें बताया गया है। नेक्स्ट कि डूंगर जलती लाए जावे रसो ही जगत, पर जड़ती निज पाए रति न सूझे राजिया। इसमें कृपाराम खेड़िया कहते हैं, अपने सेवक को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, दूर पहाड़ पर जलती हुई आग को सारा संसार अर्थात सब लोग देखते हैं। डूंगर जलती लाए कि मारवाड़ी भाषा में कहते हैं कि डूंगर जलती दिख जाए पगा बलती कौन दिखा, तो डूंगर जलती लाए जावे सारो ही जगत है कि जो पहाड़ों पर आग जलती रहती है वो सारी दुनिया देख लेती है, सारा जगत देख लेता है, सब लोग देख लेते हैं। और पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया, परंतु अपने पैरों पर जलती हुई आग को जरा भी नहीं देखते, अर्थात दूसरों की बुराइयां तो सब देखते हैं पर अपनी निंदा और बुराई पर कोई भी ध्यान नहीं देता। उसके बाद में आपका चौथा है कि मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब री मनवार राब न पावे राजिया। इसका मतलब यह कृपाराम खेड़िया कहते हैं कि हे राजिया, लोग मतलब या स्वार्थ पड़ने पर खुशामदी व्यवहार करते हैं, बिना मांगे ही चूरमा अर्थात मनचाही स्वादिष्ट चीज अर्पित करते हैं, परंतु जब मतलब नहीं होता है तो बिना सत्कार के भी वो क्या करते हैं, राबड़ी भी नहीं दी जाती। अर्थात इसमें बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया कि जब किसी को ज़रूरत नहीं होती है तो आदर व्यवहार भी वो नहीं करता है। उसके बाद में कि मुख ऊपर मिठियास घट माए खोटा गड़े, इसड़ा सु इखलास राखी जे नहीं राजिया। दोस्तों इसमें क्या बताया गया कि मुख ऊपर मिठास घट माही खोटा गड़े, तो इसमें आपका कृपाराम खेड़िया क्या बताते हैं कि जो मुख पर तो मधुरता रखे और मीठी मीठी बातें करें, परंतु हृदय में खोट रखे अर्थात बुरे भाव रखें, तो इसड़ा सो इखलास राखी जे नहीं राजिया। तो जो मुंह पर अच्छी अच्छी बातें करते हैं और उसके दिल में बुराई होती है, तो ऐसे लोगों से कभी भी अपनत्व और मित्रता नहीं रखनी चाहिए। कि साचो मित्र सचेत कह तो काम न करे, किसो हरी अजरख रे हेत रथ कर हाक्यो राजिया। तो इसमें क्या बताया गया है कि कृपाराम खेड़िया कहते हैं अपने सेवक राजा को संबोधित करते हुए कि हे राजिया, सच्चा मित्र सदैव सावधान रहता है, मित्रता निभाने के लिए समर्पित रहता है, वह कहे बिना ही किसी भी काम को कर लेता है, जैसे हरी अजरख रे हेत रथ हाक्यो राजिया। तो इसमें बताया गया है कि वो बिना बताए सारे काम कर लेता, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ हाँकने का या सारथी बनने का काम सहस्र मतलब अपने आप कर लिया था।
फिर हिम्मत कीमत होए बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोई रद्द कागज जूं राज्य। इसमें यह बताया गया है, कृपाराम खेड़िया कहते हैं कि जीवन में हिम्मत की कीमत है, बिना हिम्मत के व्यक्ति की कोई भी कीमत नहीं है। हिम्मत रहित व्यक्ति का कोई भी आदर नहीं है और वह रद्दी कागज के समान उपेक्षा का पात्र बन जाता है। हिम्मत कीमत होए बिन हिम्मत कीमत नहीं, इसमें यह बताया कि हिम्मत की कीमत है, बगैर हिम्मत की कोई भी कीमत नहीं है। करे न आदर कोई, जिसके पास हिम्मत नहीं है उसका कोई भी आदर नहीं करता। रद्द कागज जो राज्य की रद्दी कागज होता है, बेकार कागज होता है, उसको फेंक देते हैं। तो इस प्रकार से 2 पार्टों के माध्यम से संतवाणी हमने पढ़ी, कबीर, तुलसीदास और कृपाराम खेड़िया के बारे में। दोनों पार्टों को आप जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।